एक गांव में एक धनवानों का कॉलोनी था। उसी के पास सड़क के किनारे झोपड़ी में गरीब लोग रहते थे। धनवान कॉलोनी में मोहन नाम का एक धनवान रहता था और उसकी पत्नी और दो बच्चे। उसकी पत्नी और उसे पैसों का बहुत घमंड था और उनके दोनों बच्चे बहुत दयालु थे। उनके घर में लता नाम की औरत काम करती थी। लता और उसका बच्चा भोला और उसके पति एक झोपड़े में रहते थे। गर्मियों में मोहन और उसकी पत्नी एसी कमरे में बैठकर ठंडा शरबत और एसी का आनंद लेते थे और दूसरी तरफ लता अपने बच्चे को लेकर झोपड़े के पास बैठकर पंखे से हवा कर रही थी जिससे गर्मी ना लगे। और दूसरे झोपड़ी में रहने वाले अपने झोपड़े के बाहर बैठकर अपने हाथ से पंखा चलाते हुए गर्मी से बच रहे थे। अपने घर के बालकनी से यह सब देखते हुए मोहन के दोनों बच्चों को बहुत बुरा लगता है और दूसरी तरफ मोहन और उसकी पत्नी हंस रहे होते हैं। मोहन, इन सब को देखो तो अपने हाथ में पंखा लेकर सोच रहे हैं कि गर्मी से बच जाएंगे। अब तुम ही बताओ राधा, क्या इस पंखे से इस गर्मी को दूर भगा सकते हैं क्या? हम एसी में बैठते हैं फिर भी हमें गर्मी लगती है और यहाँ धूप में बैठकर पंखा चला रहे हैं। राधा, तुमने कभी ध्यान दिया है क्या, जब ये लोग हमारे घर काम करने आते हैं तो ये भी हमारे साथ एसी का आनंद लेते हैं और हमारे फ्रिज में से ठंडे पानी का भी आनंद लेते हैं। अरे हाँ, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। यानी हमारे पास आकर एसी का मजा लेते हैं और ठंडे पानी का भी। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन मोहन और उसके घर वाले एसी कमरे में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बातें कर रहे थे कि तभी लता अपने बच्चे भोला के साथ उस कमरे में झाड़ू मारने आ जाती है। भोला, माँ, यहाँ कितना ठंडा है, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ बेटा, बैठ जाओ, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। यह देखकर मोहन और उसकी पत्नी को गुस्सा आता है और वे एसी बंद कर देते हैं। मोहन, ये क्या लता, अपने बच्चे को भी लेके आई हो आज? हमारा घर क्या कोई आश्रम है जो तुम सबको साथ लेके आ रही हो? साहब, मेरे बच्चे को बेहद गर्मी की वजह से उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आज उसको लेके आई। हाँ ठीक है, मुझे पता है एसी की हवा के लिए तुम अपने बच्चे को साथ लेके आई हो और खुद भी आनंद ले रही हो। अरे और क्या, एसी कमरा जो है धीरे धीरे काम करेगी तभी तो एसी का आनंद ले पाएगी ना, क्यों है ना लता? ऐसी कोई बात नहीं है मालकिन मैं गरीब हूँ, मेरे नसीब में ये सब कहा। हम जैसे गरीबों को एसी की हवा जमती नहीं मालकिन, हमने आज तक बस तेज धूप में हाथ वाला पंखा चला के ही धूप से बचे हैं। आप अमीर हैं, आप नहीं समझ पाएंगी मालकिन। ये सुनकर मोहन और उसकी पत्नी को गुस्सा आ जाता है। मोहन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना सब बोलने की? चुपचाप काम छोड़कर चली जाओ, तुम्हें तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। पर साहब, मैंने क्या गलती करी है, यूँ अचानक काम से निकाल दिया? आप मेरी तनख्वाह क्यों काट रहे हैं साहब? मेरे बच्चे का कल जन्मदिन है। ऐसा मत करिए साहब, मैं इसका जन्मदिन कैसे बनाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता। हर रोज यहाँ एसी के जो मजे लेती हो और ठंडा पानी पीती हो, तो उसका बिल कौन भरेगा? तुम्हारे बाप। इसलिए अब जाओ यहाँ से। तब बेचारी लता और उसका बच्चा घर से बाहर आ जाते हैं। लता अपने घर पहुँचते ही वो रोने लगी और भोला अपनी माँ को देख के उससे चुप करने लगा। अगले दिन इतना सब देखने के बाद मोहन के दोनों बच्चों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने माता पिता को समझाने के लिए एक आइडिया सोचा। उन्होंने अपने घर की बिजली की तार काट दी। तब मोहन के घर में बिजली चली गई। एसी बंद हुआ तो दोनों के पसीने छूटने लगे। दोनों गर्मी के कारण बहुत परेशान हो गए। काफी देर तक जब बिजली नहीं आई तो उसकी पत्नी, बाप रे, ये क्या, अब मुझसे गर्मी सहन नहीं हो रही, कुछ तो करो। तभी लता माफी मांगने के लिए मोहन के घर आती है और देखती है कि बिजली नहीं है और सबकी हालत बहुत खराब है। ये देखते ही लता भाग के हाथ वाला पंखा लाती है और मोहन और उसकी पत्नी को दे देती है। साहब और मालकिन, आप इससे हवा कर लीजिए, आप सबको गर्मी नहीं लगेगी। और लता, तुम किससे हवा करोगी फिर? मालकिन, मेरी चिंता मत करिए, मुझे आदत है, जब आपके घर पे बिजली आ जाए तो आप वापस लौटा देना।
यह सब सुन के दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन, हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, हमें माफ कर दो लता। ये लो तुम्हारी पगार और कल से काम पर आ जाना। दोनों बच्चे यह देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने बिजली की तार वापस से लगा दी। और मोहन और राधा को पता चला कि गरीबों के लिए गर्मी कितनी मुश्किल होती है। हम 5 मिनट में इतना परेशान हो गए और यह बेचारे लोग इतनी तेज धूप में बिना पंखे के इतने महीने निकालते हैं।